आगे है सेंटेंस स्टार्ट्स विद WH वर्ड। सेंटेंस स्टार्ट विद WH वर्ड। तो इसके रूल क्या है? तो पहला रूल तो नहीं बदलता किसी में भी, प्रोनाउंस ऑलवेज चेंज। दूसरा टाइम और टेंस कंडीशनली चेंज, ये नहीं बदलते। थर्ड वन सैड और सैड टू को चेंज करके आस्क्ड लिखा जाएगा। फोर्थ वाला रूल देखने लायक है, यूज नो अदर कंजंक्शन। कोई भी दूसरे कंजंक्शन यूज नहीं करने। नो अदर कंजंक्शन, नो अदर कंजंक्शन, कोई भी दूसरा कंजंक्शन नहीं यूज करना। बिकॉज, क्योंकि WH वर्ड्स बिहेव एज अ कंजंक्शन देमसेल्व्स। क्योंकि WH वर्ड्स खुद से कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। फिफ्थ वाला रूल वही है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर चेंज इनटू असर्टिव। जो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा उसको हमें असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। नियम अच्छे से देख लो, देखने के बाद में समझो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल्स देखो, पहला मैंने बताया था सब्जेक्ट नहीं बदलता, तो सब्जेक्ट आई है तो आई रहेगा। सेड टू को चेंज करके उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा आस्क्ड। वहीं अगर कोई पुलिस वगैरह या कोई बड़े अधिकारी वगैरह होते, पूछताछ करते, तो उसकी जगह पे इंक्वायरी लिख देता मैं, नाउन फॉर्मेशन इंक्वायरी, लेकिन इंक्वायरी लिख देता वर्ब फॉर्म में उसकी में। हिम है तो हिम, इनवर्टेड कॉमा हटाऊंगा, कंजंक्शन इफ या वेदर लगा दूं? नहीं, इफ या वेदर से कोई भी कंजंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि WH वर्ड खुद से कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। अब वर्ड हटाने के बाद में इतना सेंटेंस तुम्हें दिख रहा होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव को चेंज करके असर्टिव बनाना पड़ेगा हमें। तो द मैटर, अब कोई पर्सन की बात तो है ही नहीं इसमें, द मैटर कोई पर्सन नहीं है। फिर थर्ड पर्सन में जाएगा और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है? नो चेंज। इसलिए द मैटर का मैटर, और प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका बॉज। अगला शी का शी, सेड टू को चेंज करके आस्क्ड लिख दिया मैंने। हिम का हिम, इन्वर्ट कॉमा हटाऊंगा, कंजंक्शन इफ लगाऊं? नहीं, व्हाट है तो खुद का खुद ही रहेगा, क्योंकि WH वर्ड खुद से कंजंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। यहां से देखो, यू क्या है? फर्स्ट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही का सब क्या बनता है? हिम का क्या बनता है? ही। सेंटेंस प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट के पास्ट में जाएंगे तो बॉज हो जाएगा। डूइंग का डूइंग, नाउ का देन। अगला ही का ही, सैड टू को चेंज करके आस्क्ड। मी का मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगा, कंजंक्शन कोई नहीं लगाऊंगा, क्योंकि WH वर्ड खुद से कंजंक्शन बिहेव करते हैं। व्हेन का व्हेन, द ट्रेन, द ट्रेन का ट्रेन रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है। द ट्रेन, विल का चेंज करके विल को क्या करूंगा मैं? वुड में लिख लूंगा, वुड। अराइव का अराइव। लास्ट वन, सेकंड लास्ट है आपका, द टीचर टीचर द टीचर, सेड टू को चेंज करके आस्क्ड। द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, इन्वर्ट कॉमा हटाऊंगा, कंजंक्शन
नहीं लगाऊंगा क्योंकि WH वर्ड खुद से कंजंक्शन बिहेव कर सकते हैं। यू सेकंड पर्सन है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चलेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। इसकी जगह पर मैं दे लिख सकता हूं। आपने पिछले वाले सेंटेंस में भी देखा होगा ये दे। प्रेजेंट के सारे टेंस पास्ट में, और जो पास्ट में दिया है पहले से, तो पास्ट के कहा जाते हैं आपके? पास्ट के पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वर्क की जगह पे हैड आ जाएगा। एब्सेंट का एब्सेंटेड। एब्सेंट का एब्सेंट ही रहेगा। यस्टरडे की जगह पे आपका द डे बिफोर। द प्रीवियस डे भी हो सकता है। लास्ट वाला शी का शी, सेड टू को चेंज करके आस्क्ड, मी का मी। इंटू कॉमा हटाऊंगा, कंजंक्शन नहीं लगाऊंगा क्योंकि व्हाट खुद कंजंक्शन की तरह बिहेव करेगा। सब्जेक्ट क्या है आपका? आई। फर्स्ट पर्सन के अनुसार शी है तो शी रहेगा। कैन दिया है तो कैन का कैन, सॉरी कैन का कैन नहीं होगा, कैन का कुड होगा। कैन का कुड हो जाएगा। डू का डू। फोर फोर यू है तो यू सेकंड पर्सन होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट यानी मी। ये आपके दो खत्म हो गए। एडजेक्टिव हो चुका है और आज आपका इंटरोगेटिव भी हो गया। रिवीजन करना अच्छे से और इसके जितने भी एग्जाम्पल मिले सारे एग्जाम्पल लगा लेना। तब तक के लिए गुड बाय।